এক শতাব্দীর যাত্রাপথ অতিক্রম করল হাওড়া রেল স্টেশন। ১০০ বছরের দারুণ পরিবর্তন হাওড়া স্টেশনে। দীর্ঘ এই যাত্রাপথ অতিক্রম করে শতবর্ষ উপলক্ষে ডিভিশনের উন্নয়নে একগুচ্ছ কর্মসূচি নিল পূর্ব রেল। ঘোষণা করেন হাওড়ার ডিভিশনের ডিআরএম সঞ্জীব কুমার। শতবর্ষ উদযাপনে একটি লোগো প্রকাশ করা হয়। বর্তমান সময়ে দারুণ যাত্রীর চাপ রয়েছে হাওড়া স্টেশনে। ভারতীয় রেলের গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনগুলির মধ্যে একটি হাওড়া স্টেশন। সারা দেশের সঙ্গে রেল যোগাযোগে ১০০ বছর যাবৎ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে हावड़ा रेल स्टेशन। इस साल हम लोगों ने हावड़ा डिवीज़न के 100 ईयर्स कंप्लीट किए हैं और इस उपलक्ष्य में हम लोग सीरीज ऑफ प्रोग्राम करने जा रहे हैं, जिससे कि न केवल हावड़ा डिवीज़न के में जो पैसेंजर्स आते हैं उनको हावड़ा डिवीज़न की ट्रेन जहाँ पे भी जाती है इंडियन रेलवे में, भारत के जिस भी कोने में जाती है, सभी को पता चले कि हावड़ा डिवीज़न जो कि इंडियन रेलवे का सबसे पुराना डिवीज़न है। 1925 में 6 डिवीज़न बनाए गए थे इंडियन रेलवे में, उसमें से हावड़ा डिवीज़न एक है जिन्होंने इस साल 100 ईयर्स कंप्लीट किया है। तो यह बहुत ही खुशी का और गौरव का समय है, जिसको हम लोग अच्छे से मनाना चाहते हैं और इसमें हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ करेंगे, जिसमें आप लोग का भी सहयोग चाहिए। हम लोग चाहते हैं कि हर दिन हम लोग आने वाले लगभग 25-30 दिनों तक हावड़ा डिवीज़न के बारे में कुछ न कुछ पुराने हिस्टोरिकल न्यूज़ या इनके हावड़ा डिवीज़न के जो इम्पोर्टेंट प्लेसेज हैं उसके बारे में कुछ हम लोग आर्टिकल निकालें, जो कि प्रिंट मीडिया में, सोशल मीडिया में छपे, जिससे कि आसपास के रहने वाले सभी लोगों को इतिहास के बारे में जानकारी मिल सके। साथ साथ इस प्रेजेंटेशन में अभी आने वाले दिनों में हम लोग क्या क्या करेंगे, मतलब हावड़ा डिवीज़न का और फ्यूचर क्या है, किस तरह से हमारा डेवलपमेंट होगा, और ये भी हमने दिखाया है। तो इस पावर पॉइंट को आप देखें। पहले ये जो है इंडियन रेलवे में अपने आप में एक अनूठा है, जहाँ मेट्रो भी है, नॉर्मल ट्रेन सर्विस भी है और रोड सर्विस भी है और वाटर भी है। ये जो है, मुझे नहीं लगता कि इंडियन रेलवे में कहीं होगा, वर्ल्ड में कहीं और हो, तो उसके बारे में मुझे आइडिया नहीं। तो हावड़ा स्टेशन अपने आप में हमारे लिए और बंगाल के लिए और इंडियन रेलवे के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्लेस है। প্রায় ১০০ বছর আগে মাত্র একটি ট্রেন অল্প সংখ্যক যাত্রী নিয়ে চলাচল শুরু হয়েছিল হাওড়া স্টেশন থেকে। বর্তমানে ১০০ বছরে প্রায় প্রতিদিন ১১ লক্ষ যাত্রী চলাচল করছে হাওড়া স্টেশন হয়ে, যার মধ্যে ৬৫% শহরতলির যাত্রী এবং বাকি ৩৫% দূরপাল্লার যাত্রী। प्लेटफॉर्म नंबर 24 आपको पता है हावड़ा का नया प्लेटफॉर्म बनने वाला है, जो कि आगे 1 महीने के अंदर वो भी कंप्लीट हो जाएगा। होने जा रहा है हावड़ा यार्ड का रीमॉडलिंग। हावड़ा स्टेशन में आपको पता है कि नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म जो फुल लेंथ की ट्रेन्स की हैं काफ़ी कम है। तो ये यार्ड रिमॉडलिंग होने के बाद हमारे बहुत सारे प्लेटफॉर्म जो ओल्ड कॉम्प्लेक्स में हैं फुल लेंथ की हो जाएंगी, जिससे हमें पूरी लेंथ की ट्रेन को हैंडलिंग करने में सुविधा मिलेगी। ये बिल्डिंग के भी 100 साल पूरे हो गए हैं, स्टाफ हमारे बढ़ गए हैं, स्टाफ के बैठने की जगह यहाँ पे कम पड़ रही है और यह पुरानी बिल्डिंग है। लोगों के लिए जो मॉडर्न फैसिलिटी आजकल जो मॉडर्न ऑफिस में होना चाहिए वो नहीं है, तो उसके लिए हमारा नया डीआरएम बिल्डिंग बन रहा है, जो आपने देखा हुआ रेल म्यूजियम के बगल में है। तो इस साल हम लोग वहाँ शिफ्ट भी करने वाले हैं। टॉप 15 के अंदर में अब हावड़ा डिवीज़न आता है लोडिंग के टर्म में, जबकि पहले ये सोचा भी नहीं जाता था कि हावड़ा से कुछ गुड्स ट्रैफिक भी चलेगा। और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस ईयर जो लोडिंग में इंक्रीज हुआ है, लगभग 43% का इंक्रीज हुआ है, जो कि इंडियन रेलवे में सबसे ज़्यादा है। वी आर नंबर 1 इन all the 70 divisions of Indian Railway in terms of growth of goods traffic. এক গুচ্ছ নতুন উদ্যোগের পাশাপাশি ডিভিশনের সূচনার শতবর্ষকে স্মরণীয় করে তুলতে পূর্ব রেলের শতবর্ষের বিভিন্ন ঘটনার ছবি, পোস্টার, পুরস্কারের ছবি ইত্যাদি দিয়ে একটি লোকাল ট্রেনের বগিকে সাজিয়ে প্রদর্শনীর জন্য রাখা হবে। এছাড়াও বিভিন্ন সাফল্যের কথা উল্লেখ করে একটি স্মরণিকা প্রকাশ করা হবে। হাওড়া থেকে রাকেশ মাইতির রিপোর্ট, লোকাল 18 বাংলা।